गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 78वीं मतलब 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो अभी 8 अगस्त को इसको मनाया गया है। कब? 8 अगस्त को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो अभी भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअल में मुंबई में एक जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई, यहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत की गई थी। इसे ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति, इसे ही कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, ये जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, वो इसी आंदोलन में दिया था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद में रखनी है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो किस गांव के 2 राज्यों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो सुनामी तैयार मान्यता मिली है अभी उड़ीसा के 2 गांव को। उड़ीसा राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। अभी सुनामी तैयार मान्यता मतलब क्या? अभी ये जो सुनामी तैयार मान्यता मिलने वाले जो 2 गांव है, ये किसी भी आपदा के लिए तैयार है। मतलब किसी भी, कौन सी भी आपदा हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो या फिर कोई भी आपदा हो, उसके लिए तैयार है। तो ये दिया है, सुनामी तैयार मान्यता दी है यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। तो इसको ध्यान में रखना। अभी ये जो 2 गांव है ये उड़ीसा के है। तो उड़ीसा के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, तो आपको उड़ीसा से इतनी बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में वेलर द्वीप है। कौन सा द्वीप? वेलर द्वीप। इस वेलर द्वीप का नाम बदलकर अभी हाल ही में रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम बीच। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में जो उड़ीसा है वहाँ का जो मोस्ट पॉपुलर त्यौहार है उसका नाम है रज पर्व। क्या? रज पर्व। इसको ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि उड़ीसा का पॉपुलर त्यौहार कौन सा है, तो रज पर्व यहाँ का त्यौहार है। इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है? तो अभी एक्सिम बैंक ने 250 मिलियन यूएसडी का ऋण किसे दिया है? तो मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है अभी एक्सिम बैंक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मोजाम्बिक। तो अभी हम यहाँ पे मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मापुटो। क्या है? मापुटो यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी क्या है मोजाम्बिक की? मोजाम्बियन मेटिकल। क्या? मोजाम्बियन मेटिकल, ये यहाँ की क्या है? करेंसी है। उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोजाम्बिया के। इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता मोजाम्बिया के प्रेसिडेंट क्या है, लेकिन इनकेस क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ के प्रेसिडेंट है फिलिप नायास्ट। क्या है? फिलिप नायास्ट। इसको ध्यान में रखना। तो अभी हम यहाँ पे एक्सिम बैंक की बात करें। एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये जो एक्सिम बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड रस्किन। कौन है एक्सिम बैंक के प्रेसिडेंट? डेविड रस्किन। तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कुश इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसानों के लिए कुश इंडिया ऐप
जो ऐप है किसने लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक की सरकार ने किसानों के लिए कुश इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर है। क्या है? बैंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है BS येदुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बज्जू भाई वाला। कौन है? बज्जू भाई वाला। अभी कर्नाटक में छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क है। कौन सा? छत्तीसगढ़ जो है यहाँ का क्या है? नृत्य है, ठीक है, डांस है, छत्तीसगढ़। एक डोलू कुनीता नाम का भी डांस यहाँ पे फेमस है। कौन सा? डोलू कुनीता। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक का। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, क्या कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष मतलब CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का संयुक्त जो CEO है वो नियुक्त किया गया है अभी हर्ष कुमार बनवास को। किसे? हर्ष कुमार बनवास बने हैं। सॉरी, ये बनवाल चाहिए था, तो यहाँ पे बनवास हो गया। तो हर्ष कुमार बनवाल बने हैं कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के CEO। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हर्ष कुमार बनवाल। अभी ये जो हर्ष कुमार बनवाल थे, ये 6 साल तक नाबार्ड के चेयरपर्सन थे। किसके? नाबार्ड के, ठीक है, नाबार्ड। अभी कौन है नाबार्ड के चेयरपर्सन? अभी है गोविंद राजू चिंटाला। कौन है? गोविंद राजू चिंटाला। तो ये अभी करंट चेयरपर्सन है, लेकिन पिछले 6 साल तक कौन थे? ये हर्ष कुमार बंसाल। तो उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस, क्या PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नया MD और CEO PNB नेशनल फाइनेंस का जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है उसका किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद अभी नए MD और CEO बने हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हरदयाल प्रसाद सबसे पहले, इससे पहले SBI कार्ड जो है, क्या SBI कार्ड, इसके MD और CEO थे। क्या? MD और CEO हरदयाल प्रसाद SBI कार्ड के। इसको भी ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे जो PNB नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी टैगलाइन पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसकी टैगलाइन है घर की बात। क्या है? घर की बात। तो इस टैगलाइन को भी आपको याद में रखना है, ठीक है। अभी ये जो PNB हाउसिंग बैंक है इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कावकाज 2020 एक्सरसाइज किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कावकाज। तो कावकाज नाम की जो एक्सरसाइज है वो अभी आयोजित की जाएंगी रूस में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, रूस में कावकाज 2020 एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगी। ये जो है ये बायलैटरल, ये बहुपक्षीय, मतलब इसमें काफ़ी सारे देश आके एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअल में 3 टाइप की एक्सरसाइज होती है। एक तो बायलैटरल होती है, एक तो ट्रायलैटरल होती है, और एक आती है बहुपक्षीय, मतलब मल्टी कंट्री वाली। तो ये जो है ये मल्टी कंट्री वाली है, मतलब यहाँ से 3 से भी ज़्यादा कंट्री एक साथ आके एक्सरसाइज कर सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी ये जो कावकाज एक्सरसाइज है इसे CAUSE ऐसे भी लिखते हैं, कावकाज, ठीक है। आप इसका 2 टाइप से इसको लिखते हैं, एक तो इस तरह से कावकाज से, या फिर इस तरह से। तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। अभी ये जो होने वाला है रशिया में होने वाला है। तो रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रशिया की करेंसी है रशियन रूबेल। क्या है? रशियन रूबेल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के PM कौन है? यहाँ के PM है मिखेल मिशुस्तिन। अभी ये जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ना, तो इंडिया और रशिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसे कहते हैं इंद्र। क्या है? इंद्र नाम है उस एक्सरसाइज का। उसके बाद में रशिया में एक माउंट एल्बरस नाम का सबसे बड़ा पहाड़ है यूरोप का। कौन सा? माउंट एल्बरस। उसके बाद में जो उरल के पहाड़ है वो भी कहाँ पे है? रशिया में है। और जो लेक वैकल है, जो सबसे फेमस लेक है,
वो कहाँ पे है, रूस में है। इसको भी ध्यान में रखना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र की सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे है। यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की कैपिटल सबको पता है, मुंबई करके, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? जो तजाकिस्तान देश है उसके आधे हिस्से पर किस देश ने दावा किया है? तो इसमें से आपको आंसर क्लिक करना है। क्या होगा, एक ही देश होगा, कौन सा, चीन। ये चीन है, इसने अभी तजाकिस्तान की तरफ अपना मोर्चा बुला है और उन्होंने कहा है कि 49% जो कि तजाकिस्तान का एरिया है वो हमारा है। इसका आंसर क्या है, सी, चीन। अभी देखिए चीन क्या करता है कि चीन जो तजाकिस्तान है, पुअर कंट्री है, इसको काफ़ी ज़्यादा इसने क्या दिया है, लोन दिया है और अभी इसको पूरे कर्ज के अंदर डुबा दिया है। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि जो तमीर जो पार्ट है तजाकिस्तान का, कौन सा, पामीर जो रीजन है, मैंने तमीर कहा था, सॉरी ये पामीर है। ये जो पामीर रीजन है, पामीर रीजन पूरा का पूरा चीन का है। जो पामीर है, ये जो तजाकिस्तान है, इसका 49% कवर करता है। तो ऐसी बातें कर रहा है चाइना। तो अभी हम यहाँ पे तजाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशांबे। क्या है, दुशांबे। यहाँ की करेंसी क्या है, तजिकिस्तानी सोमोनी। क्या है, तजाकिस्तानी सोमोनी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एमोली रहमान। कौन है, एमोली रहमान। इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।